दोस्तों, आज फिर एहसास की खास महफिल में आपके बीच हाजिर हुए हैं। एहसास का कारवां रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आपकी दुआएं, आपका प्यार हमारे साथ है और यकीन जानिए, जब आपका एहसास हमारे प्यार में शामिल होता है तो हमारे दिल की जो खुशी है वो शब्दों में, लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। आज की हमारी ख़ास महफिल की जो सदारत कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर डॉक्टर एहसान आज़मी साहब हैं। एहसान साहब, आपका इस्तकबाल, स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उस पहले शायर की हुजूर ले चलते हैं, क्योंकि पहला शायर या पहला बैट्समैन या ओपनिंग जो बैट्समैन होता है उसकी जिम्मेदारियां बहुत कुछ होती हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं कि ओपनर है, बल्कि इसलिए भी कि उसका फ़न जो है, उसकी जो शायरी है, उसमें हिंदुस्तान के नौजवानों का एहसास बोलता है। और जब वो बोलता है, गुफ्तगू करता है, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि गोया वही ख्याल हैं जो उसके अपने दिल का एहसास है। मैं इस शेर के साथ सुहेल उमर साहब को बुलाना चाहता हूँ कि ये दिल इसलिए बेकरारी में है, ये दिल इसलिए बेकरारी में है, तेरा गम मेरी जिम्मेदारी में है। जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए सुहेल उमर। इन मुश्किलों को अपनी हदों से गुजरने दो, इन मुश्किलों को अपनी हदों से गुजरने दो, खुद को संवारना है तो पहले बिखरने दो, खुद को संवारना है तो पहले बिखरने दो। एक गज़ल का एक मतला और चंद शेर और देखें कि एक आवाज़ पे दौड़े चले आने वाले, एक आवाज़ पे दौड़े चले आने वाले, अब कहाँ लोग हैं वो जान लुटाने वाले, अब कहाँ लोग हैं वो जान लुटाने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिश्ते नाते तो वही सब हैं पुराने वाले, रिश्ते नाते तो वही सब हैं पुराने वाले, हाँ मगर लोग नहीं अब वो निभाने वाले। रिश्ते नाते तो वही सब हैं पुराने वाले, हाँ मगर लोग नहीं अब वो निभाने वाले। याद करती हैं बहुत गांव की गलियां उनको, याद करती हैं बहुत गांव की गलियां उनको, लौट कर आते नहीं शहर को, लौट कर आते नहीं शहर को जाने वाले। कोई चिंगारी मिले, कोई चिंगारी मिले और बना दें शोला, कोई चिंगारी मिले और बना दें शोला, बस इसी ताक में है आग लगाने वाले। कोई चिंगारी मिले और बना दें शोला, बस इसी ताक में है आग लगाने वाले। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शायरी क्या होती है, इसका फ़न क्या होता है, ये डॉक्टर नसीम अहमद साहब ने अपनी शायरी से बता दिया। आइए, हमारी आज की महफिल जवान हो चुकी है और मतले से बात शुरू हुई थी और गज़ल के मक्ते पर पहुंच चुकी है। यानी अब हमें सदर महफिल को सुनना है। हमारी सदर की महफिल डॉक्टर एहसान आज़मी साहब, शोर सुकूत शब उनका शेरी मजमुआ है। वो शायरी के ऐसे नब्बाज हैं कि उनको बताना नहीं पड़ता कि शेर जो कहा जा रहा है उसकी बहर क्या है, किस बहर में कहा जा रहा है, इसके औज़ान क्या है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में वो शायरी को पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहताब साहब। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ इसके बाद द प्रेस का जो चैनल है कि इतना अच्छा सिलसिला शुरू किया है एहसास के नाम से, कि हम दूसरों के एहसासात को महसूस भी करने की कोशिश करेंगे और अपने एहसासात को शेयर भी करने की कोशिश करेंगे, और उसमें ये तकाबुल भी होगा कि हमारे एहसासात नौजवानों के एहसासात से कितने हमाहंग हैं। हालांकि नौजवान तो हम भी हैं। तो आइए, बिला किसी तमहीदी गुफ्तगू के मैं शायरी का सफ़र शुरू करता हूँ। और सबसे पहले आप लोगों की खिदमत में ये चंद अशार पेश करने की जसारत कर रहा हूँ कि किसी को हम मना भी लें तो कोई रूठ जाता है, किसी को हम मना भी लें तो कोई रूठ जाता है, किसी का दिल अगर रख लें किसी का टूट जाता है। किसी को हम मना भी लें तो कोई रूठ जाता है, किसी का दिल अगर रख लें किसी का टूट जाता है। और ताल्लुक भी सबब बन जाता है तर्के ताल्लुक का, ताल्लुक भी सबब बन जाता है तर्के ताल्लुक का, किसी का हाथ थामे तो किसी का छूट जाता है। ताल्लुक भी सबब बन जाता है तर्के ताल्लुक का, किसी का हाथ थामे तो किसी का छूट जाता है। और हम अपना दिल
तुम्हारे पास रखने को तो रख देते, हम अपना दिल तुम्हारे पास रखने को तो रख देते, मगर ये टूटने के खौफ से ही टूट जाता है। हम अपना दिल तुम्हारे पास रखने को तो रख देते, मगर ये टूटने के खौफ से ही टूट जाता है। हजरात, आज मैंने ये तहैया किया है कि मैं मुकम्मल गज़ल नहीं बल्कि जो नौजवानों के मिजाज के अशार होते हैं वही सुनाने की कोशिश करूँगा। तो आइए, नौजवानों को मैसेज में काम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुलाजा फरमाया एक मतला और चंद अशार की। कोई पतवार न कश्ती न किनारा मैं हूँ, कोई पतवार न कश्ती न किनारा मैं हूँ, फिर भी कुछ डूबने वालों का सहारा मैं हूँ। वाह, क्या बात है। कोई पतवार न कश्ती न किनारा मैं हूँ, फिर भी कुछ डूबने वालों का सहारा मैं हूँ। और कौन है किसका यहाँ ये तो खुदा ही जाने, कौन है किसका यहाँ ये तो खुदा ही जाने, हाँ मुझे इतना पता है कि तुम्हारा मैं हूँ। कौन है किसका यहाँ ये तो खुदा ही जाने, हाँ मुझे इतना पता है कि तुम्हारा मैं हूँ। और तेरी तहवील में बस दिल ही नहीं है मेरा, तेरी तहवील में बस दिल ही नहीं है मेरा, तेरी तहवील में तो सारे का सारा मैं हूँ। क्या बात है। तेरी तहवील में बस दिल ही नहीं है मेरा, तेरी तहवील में तो सारे का सारा मैं हूँ। और एक गज़ल के चंद अशार ये मुलाजा फरमा लें कि बनाकर अपने हाथों से तेरी तस्वीर कागज़ पर, बनाकर अपने हाथों से तेरी तस्वीर कागज़ पर, उठाकर रख दी मैंने अपनी सब जागीर कागज़ पर। क्या बात है। वाह वाह। बनाकर अपने हाथों से तेरी तस्वीर कागज़ पर, उठाकर रख दी मैंने अपनी सब जागीर कागज़ पर। और लिखा करते हैं लोहे दिल पे, लोहे दिल मतलब दिल की तख्ती, लिखा करते हैं लोहे दिल पे खूने दिल से अहले दिल, लिखा करते हैं लोहे दिल पे खूने दिल से अहले दिल, मोहब्बत की नहीं जाती कभी तहरीर कागज़ पर। क्या बात है। लिखा करते हैं लोहे दिल पे खूने दिल से अहले दिल, मोहब्बत की नहीं जाती कभी तहरीर कागज़ पर। और उठाओ आईना ले आओ मेरे सामने रख दो, उठाओ आईना ले आओ मेरे सामने रख दो, बनानी है मुझे एक दर्द की तस्वीर कागज़ पर। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। उठाओ आईना, उठाओ आईना ले आओ मेरे सामने रख दो, बनानी है मुझे एक दर्द की तस्वीर कागज़ पर। और एक गज़ल के चंद अशार के, यानी फुर्सत से फ्री हो के हर एक काम के बाद, ये नौजवानों के काम का बिल्कुल है, यानी फुर्सत से फ्री हो के हर एक काम के बाद, तुमको मिलना है तो घर आना कभी शाम के बाद। यानी फुर्सत से फ्री हो के हर एक काम के बाद, तुमको मिलना है तो घर आना कभी शाम के बाद। और पहले लेते थे तेरा नाम वज़ू करके सभी, पहले लेते थे तेरा नाम वज़ू करके सभी, अब तो करते हैं वज़ू लोग तेरे नाम के बाद। पहले लेते थे तेरा नाम वज़ू करके सभी, अब तो करते हैं वज़ू लोग तेरे नाम के बाद। और काश पहले ही समझ लेते तो अच्छा होता, काश पहले ही समझ लेते तो अच्छा होता, हमने अंजाम को समझा मगर अंजाम के बाद। काश पहले ही समझ लेते तो अच्छा होता, हमने अंजाम को समझा मगर अंजाम के बाद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं द प्रेस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इस प्रोग्राम का जो उन्होंने उन्वान रखा है एहसास, उसी एहसास लफ्ज़ से मैं अपनी शायरी शुरू करता हूँ। स्वागत। इरशाद। शेर सुने कि दर्द हद से गुजर गया है क्या, दर्द हद से गुजर गया है क्या, था जो एक जख्म भर गया है क्या। क्या बात है। दर्द हद से गुजर गया है क्या, था जो एक जख्म भर गया है क्या, अब तो एहसास ही नहीं बाकी, वो जो मुझ में था मर गया है क्या। अरे वाह वाह वाह। अब तो एहसास ही नहीं बाकी, वो जो मुझ में था मर गया है क्या। और ये शेर सुने कि वो जो गुमसुम खड़ा है आंगन में, वो जो गुमसुम खड़ा है आंगन में, अपने बच्चों से डर गया है क्या। वो जो गुमसुम खड़ा है आंगन में, अपने बच्चों से डर गया है क्या। और शेर देखें कि अश्क रोशन है सबकी आंखों में, हम जैसे बाहर रहने वाले लोग
अश्क रोशन है सबकी आंखों में, बाद मुद्दत वो घर गया है क्या। वाह क्या बात है। अश्क रोशन है सबकी आंखों में, बाद मुद्दत वो घर गया है क्या। और ये शेर मेहताब साहब के नाम। हर घड़ी चांद तकते रहते हो, क्या बात है। हर घड़ी चांद तकते रहते हो, कोई दिल में उतर गया है क्या। हर घड़ी चांद तकते रहते हो, कोई दिल में उतर गया है क्या। और ये आखिरी शेर, अब उसे नींद क्यों नहीं आती, अब उसे नींद क्यों नहीं आती, करके वादा मुकर गया है क्या। अब देखिए नसीम साहब ने दिल की बात की, दिल को फिर दर्द से आबाद किया है मैंने। वाह वाह। दिल को फिर दर्द से आबाद किया है मैंने, मुद्दतों बाद तुझे याद किया है मैंने। जी स्वागत विशाल। और कुछ शेर सुने के शेर अर्ज करता हूँ। शेर देखें कि खुशी से अब किनारा कर लिया क्या, खुशी से अब किनारा कर लिया क्या, गमों को ही सहारा कर लिया क्या। खुशी से अब किनारा कर लिया क्या, गमों को ही सहारा कर लिया क्या। मुझे एक बार उससे पूछना था, बिना मेरे गुजारा कर लिया क्या। अरे वाह 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 वाह। मुझे एक बार उससे पूछना था, बिना मेरे गुजारा कर लिया क्या। और कुछ शेर देखें कि उसने इल्जाम ये दिया मुझको, उसने इल्जाम ये दिया मुझको, मैं तो गैरों का हमनवा निकला। उसने इल्जाम ये दिया मुझको, मैं तो गैरों का हमनवा निकला। सारे वादे वफा किए मैंने, सारे वादे वफा किए मैंने, और फिर मैं ही बेवफा निकला। अरे वाह वाह वाह, फिर पढ़िए वाह वाह, बहुत कुछ। उसने इल्जाम ये दिया मुझको, मैं तो गैरों का हमनवा निकला। सारे वादे वफा किए मैंने, और फिर मैं ही बेवफा निकला। मतलब ये कहा जाए कि जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बताते कोई लफ्जों पे गुजारा करके। क्या क्या क्या। गजल का मतलब है कि बिछड़कर उससे मैं रोया नहीं था, बिछड़कर उससे मैं रोया नहीं था, अनाथी साथ में तन्हा नहीं था। वाह अच्छा है। बिछड़कर उससे मैं रोया नहीं था, अनाथी साथ मैं तन्हा नहीं था। बढ़ाकर हाथ उसको रोक लेता, मेरे दिल ने मगर चाहा नहीं था। बढ़ाकर हाथ उसको रोक लेता, मेरे दिल ने मगर चाहा नहीं था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस शायरी को सुन रहे हैं कि अना का मतलब यहाँ पर ईगो से है, इसलिए शायर को जो है कह रहा है कि अना थी, किसी और को ना समझ लें, किसी और को ना समझ ले, क्योंकि अना नाम की शायरा भी है, लेकिन अना यहाँ पर ईगो से ये बहुत जरूरी है बताना। और बढ़ाकर हाथ उसको रोक लेता, मेरे दिल ने मगर चाहा नहीं था। खताएं सब मैं अपनी मान लेता, खताएं सब मैं अपनी मान लेता, मगर मंजूर तो सजदा नहीं था। क्या बात है। खताएं सब मैं अपनी मान लेता, मगर मंजूर तो सजदा नहीं था। और ये शेर के हजारों ख्वाब मेरे मुंतजिर थे, हजारों ख्वाब मेरे मुंतजिर थे, कई रातों से मैं सोया नहीं। वाह क्या बात है। अरे वाह वाह। मेरे मुंतजिर थे, कई रातों से मैं सोया नहीं था। और ये शेर के वो मेरे साथ तो रहता था लेकिन, वो मेरे साथ तो रहता था लेकिन, वो मेरी जीस्त का हिस्सा नहीं था। वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खबरों से दिल लगाने के लिए और प्रेम में प्रेमिकाओं से भी दिल लगाने के लिए बड़ी कलेजे की जरूरत होती है सर, क्योंकि आजकल का जो प्यार है, मैंने कभी ऐसे मैं पढ़ रहा था तो मैंने सर पढ़ दिया और लिखा कि मेरे समझ में आई बात कि पहले लोग खुशियों से खुश होते थे, लेकिन ना अब खुशियों से खुश होते हैं, ना गम से डर रहे हैं, ना गोलियों से डर रहे हैं, ना बम से डर रहे हैं। और मुस्कान की हरकतों ने छीनी है मुस्कान पतियों की, अब तो सारे पति नीले ड्रम से डर रहे हैं। तो ये याद आ गई आपने कहा तो। लेकिन श्रृंगार का कवि हूं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी आ जाती है, और कहीं ना कहीं बड़ा एक प्रश्न चिन्ह श्रृंगार के कवियों पर तब खड़ी हो जाती है जब देश के हालात ऐसे हैं जो सबके सामने है, मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने है, पाकिस्तान की हरकतें हम सबके सामने हैं और हमारे दुश्मनों की हरकतें हमारे सामने हैं। तो श्रृंगार का कवि होने के नाते ये जिम्मेदारी इस वक्त में हमारी हो जाती है कि कोई ऐसी बात कही जाए, कोई ऐसी बात लिखी जाए जो हमारे देश की तरफ से हमारे दुश्मनों को एक कहीं ना कहीं जवाब हो। यहाँ से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ, एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि भारत क्या है, भारत की परंपरा क्या है, और भारत को जो छेड़ता है उसे भारत कभी छोड़ता नहीं है। यहीं से एक छंद की मैं शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। कि रघुकुल रीत की परंपरा है भारत की, दे देते हैं प्राण पर वचन न तोड़ते,
कि रघुकुल रीत की परंपरा है भारत की, दे देते हैं प्राण पर वचन न तोड़ते, और तोड़ते हैं दिल जो हमारा एक बार कभी उनसे दोबारा कभी नाता नहीं जोड़ते। कि रघुकुल रीत की परंपरा है भारत की, दे देते हैं प्राण पर वचन न तोड़ते, और तोड़ते हैं दिल जो हमारा एक बार कभी उनसे दोबारा कभी नाता नहीं जोड़ते। कि हृदय विशाल इतना है कि हमारा हम दुश्मनों से अपने भी मुंह नहीं मोड़ते, और मोड़ते हैं नफरतों की हवा जो हमारी ओर, और मोड़ते हैं नफरतों की हवा जो हमारी ओर, छेड़ते हमें जो उन्हें हम नहीं छोड़ते, छेड़ते हमें जो उन्हें हम नहीं छोड़ते। और ये छेड़खानी हो क्यों रही है साहब? इसलिए क्योंकि भारत की जो भाईचारा है उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाए। लेकिन भारत के रहने वाले लोग माँ भारती के वीर सपूत की जो भावना है, उस भावना की और इच्छा शक्ति की एक छंद में पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। सुनिएगा कि मर जाएंगे भले ही कट जाएंगे भले ही शीश भारती के कटने नहीं देंगे कभी, और प्रगति की राह पर प्रशस्त है जो देश मेरा, कार्य प्रगति के रुकने नहीं देंगे कभी। ये तो यही चाहते हैं, कश्मीर की शांति इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, इस मुल्क की शांति बर्दाश्त नहीं होती है, तो यहाँ की फिजाओं में ये नफरतों का एक जो हवा है वो घोलने की कोशिश करते हैं। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मर जाएंगे भले ही कट जाएंगे भले ही शीश भारती की कटने नहीं देंगे कभी, और प्रगति की राह पर प्रशस्त है जो देश मेरा, कार्य प्रगति के रोकने नहीं देंगे कभी। कि भाईचारा प्रेम सद्भावना का देश मेरा, दिल किसी के भी दुखने नहीं देंगे कभी, और शान से फहरता है आसमां में जो तिरंगा, अपना तिरंगा झुकने नहीं देंगे कभी। शान से फहरता है आसमां में जो तिरंगा, अपना तिरंगा झुकने नहीं देंगे कभी। प्रेम का कवि हूं मानता हूं, लेकिन देश प्रेम भी उतना ही है मेरे अंदर जितना मेरे अंदर श्रृंगार है। सर एक और छंद रखता हूं देश के लिए, फिर मैं अपने औकात पे आऊंगा। सुनिएगा कि आखिर सही मायने में राष्ट्रभक्त कौन है, देशभक्त कौन है? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना राष्ट्रभक्ति का प्रमाण नहीं हो सकता है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देने से आपकी राष्ट्रभक्ति प्रमाणित नहीं होती है। अगर बात आ जाए कि आपको सरहद पर जाकर लड़ना हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोशल मीडिया वाले भक्त पीछे नजर आएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सही मायने में राष्ट्रभक्त कौन है। सुनिएगा ये क्षण कि राष्ट्र हित खातिर सब सुख त्याग देते हैं जो सच्चे अर्थों में देशभक्त कहलाते हैं। जिनमें हिम्मत है वो पंक्तियां सुनेंगे, बड़ी हिम्मत के साथ मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कौन है राष्ट्रभक्त। कि राष्ट्र हित खातिर सब सुख त्याग देते हैं जो सच्चे अर्थों में देशभक्त कहलाते हैं। देश की अमन चैन सुख समृद्धि खातिर अपनी ही हर खुशियों को वार जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि राष्ट्र हित खातिर सब सुख त्याग देते हैं जो सच्चे अर्थों में देशभक्त कहलाते हैं। देश की अमन चैन सुख समृद्धि खातिर अपनी ही हर खुशियों को वार जाते हैं। और भारत के टुकड़े करेंगे कुछ कहते हैं, भारती की आरती कभी नहीं वो गाते हैं। कि भारत के टुकड़े करेंगे कुछ कहते हैं, भारती की आरती कभी नहीं वो गाते हैं। और भारत में रहने का अधिकार उनको है, भारती की जय वंदे मातरम जो गाते हैं। भारत में रहने का अधिकार उनको है, भारती की जय वंदे मातरम जो गाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे राघव ओझा को, और आपने देखा कि उन्होंने जहाँ पर अपने प्रेम की बात की, वहीं उन्होंने देश प्रेम की भी बात की। क्योंकि देश पहले है, फिर हमारा प्रेम है, और अगर देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें देश के लिए सोचना है, तिरंगे के लिए सोचना है, देश की सुरक्षा के लिए सोचना है, और उन गद्दारों को निकालने के लिए सोचना है जिससे हमारी भारत की जो सालमियत है, जो भारत को जो खतरा महसूस है, आस्तीन के सांपों को निकालना और ढूंढ ढूंढ के निकालना है। सबसे पहले द प्रेस का आज के इस कार्यक्रम एहसास में मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और सदर महफिल से आगे लेके मैं चालू करता हूँ। देखिएगा कि जलने वाले तुमसे सदा जलते रहेंगे, जलने वाले तुमसे सदा जलते रहेंगे, इनमें से कुछ साथ में भी चलते रहेंगे, इनमें से कुछ साथ में भी चलते रहेंगे। किस्सा तो अब पुराना हुआ आस्तीन का, किस्सा तो अब पुराना हुआ आस्तीन का, सांप अब तो आदमी में पलते रहेंगे, सांप अब तो आदमी में पलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
भाई नीली सी ड्रम की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो नीली सी ड्रम का मसला आया क्यों। पहले कानून का सहारा लिया जाता था, दहेज प्रथा के बहुत केस लगते थे। मैं पुलिस विभाग से हूँ तो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है। देखिएगा कि नए ज़माने में है लड़के खूब मर रहे, नए ज़माने में है लड़के खूब मर रहे, देख के मुस्कान को ज़रा सा डर रहे, देख के मुस्कान को ज़रा सा डर रहे। कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया, कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया, लड़के अब तो नीली सी ड्रम से डर रहे, लड़के अब तो नीली सी ड्रम से डर रहे। देखिएगा कि तलाक लगता सबको अब ज़रूरी काम है, तलाक लगता सबको अब ज़रूरी काम है, नए नए से इश्क का बस ये मुकाम है, नए नए से इश्क का बस ये मुकाम है, निभाने का इरादा हो तो ही आना तुम, निभाने का इरादा हो तो ही आना तुम, मेरी हर चीज़ मेरी माँ के नाम है, मेरी हर चीज़ मेरी माँ के नाम है। आनंद ने शेर पढ़ा तलाक पर और मुझे फौरन साजिद सजनी की पंक्तियां याद आई। वो कह रहे हैं कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। प्रियतम मेरे प्यार तुम्ही से, जीत तुम्ही से, हार तुम्ही से, प्रियतम मेरे प्यार तुम्ही से, जीत तुम्ही से, हार तुम्ही से। मेरे मन की सुरवीणा के, मेरे मन की सुरवीणा के, झंकृत है ये तार तुम्ही से, प्रेम डगर में साथ तुम्हारा, प्रेम डगर में साथ तुम्हारा, ये मेरा संसार। ये शुक्रिया। ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन अपने हस्बैंड के लिए लिखे। जी जी। मैं ना समझूं गणित प्रेम का, मैं ना समझूं गणित प्रेम का, 1 2 3 और 4 तुम्ही से। शुक्रिया शुक्रिया। तुम ही इस क्यारी के उपवन, तुम ही इस क्यारी के उपवन, डाली पर है बहार तुम्ही से, प्रियतम मेरे प्यार तुम्ही से, तुमसे ही खुशियों की रौनक, तुमसे ही खुशियों की रौनक, चैन दिल का चैन करार तुम्ही से। शुक्रिया। डाल गले में बाहें बोलूं, डाल गले में बाहें बोलूं, इस जीवन का सार तुम्ही से। और अंतिम बंदिश का, जीवन के अंतिम चरणों तक, जीवन के अंतिम चरणों तक, प्यार तुम्ही से,
प्यार तुम्ही से। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।